जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 2 मई के दिन। डिवाइन, ओ माय गॉड, चलिए जी। तो अब इतने कार्ड आ गए हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ। ये तो सब मुझे लग रहा है रिवर्स ही आएंगे। ये हो गया रिवर्स, ठीक है। ये हो गया बॉटम की एनर्जी। वाह, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 6, 18, 2, 7, 7, 21। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6, 9, देखिए 18 भी 9 होता है, 69 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 96। ठीक है, ये क्या था, 21। 369 की एनर्जी निकल तो रही है लेकिन काफ़ी हार्डली। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह गई। चलिए देखते हैं क्या है चक्कर। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आपने अनकंडीशनल लव दिया है, ओवर गिविंग रहे हैं आप। आपने हमेशा जिससे प्यार किया है उसको आपने इतना दे दिया है कि वो संभाल ही नहीं पाया है। बहुत लवी डबी, बहुत प्यारे इंसान हो सकते हैं आप। 9 यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में भी आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब करके मुझे क्या मिला, मैं तो ड्रेन हो गया। हर्मिट की एनर्जी फक्कड़ों वाली एनर्जी भी होती है। फक्कड़ का मतलब क्या होता है, एक तो साधु सन्यासी होता है जो फक्कड़, मतलब फक्कड़ एक अलग लेवल की, जैसे फ़कीर होता है, ठीक है, वो वाली एनर्जी। एंड फक्कड़ का मतलब ये भी होता है कि प्यार से ड्रेन हो जाना, एम्प्टी हो जाना, इतना बांट दिया कि अपने पास कुछ बचा ही नहीं। मे बी, आई डोंट नो, बहुत हाई फाई एनर्जी भी हो सकती है आपकी। मे बी आप पास्ट लाइफ में भी कोई फ़कीर थे, साधु संत थे, जो हमेशा देना जानते हैं, जो हमेशा लोगों की हेल्प किया करते हैं, जिनके पास चाहे कुछ भी ना बचे। मतलब मे बी आपसे कोई लास्ट ब्रेड भी मांग लेता है तभी भी आप उसको दे देते हैं, भले ही आप भूखे रह जाएं। ये आपकी नेचर हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। आप किसी को नो नहीं बोल पाते हैं। आपसे अगर कोई हेल्प मांगने के लिए आता है तो आप हमेशा यस बोलते हैं, चाहे आपकी जो भी हालत हो जाए। इस तरह की एनर्जी है आपकी। 10 एंड 19, 19 सन की एनर्जी। क्योंकि आप दिल से ब्लेस्ड हैं, आप अंदर से बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं। देखिए, एवरीथिंग इज़ मेंटालिटी। आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी सोच कंजूस है तो आपके घर में कितना भी पैसा पड़ा हो, कितनी भी लग्जरी भरी हो, लेकिन आप एक एक रुपए के लिए फाइट करेंगे। लेकिन अगर आपका दिल अमीर हो, ओ माय गॉड, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपकी इसी अदा पे फिदा होके कोई गुरु जी, जैसे नीम करोली बाबा, आप पे मेहरबान हो गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार आप पे मेहरबान हो गए हैं। या फिर आप जिस रिलीजन के हैं वो आप पे, उनकी अच्छी दृष्टि पड़ गई है। 19, 6, 25, 7। भले ही इस दुनिया के लोगों ने आपको हेल्प ना की हो, लेकिन उस दुनिया से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आती है। मतलब लिटरली आप बहुत ज़्यादा चहेते हैं, बहुत प्यारे हैं, मतलब अपने ईश्वर के बहुत प्यारे हैं आप। ओके। मून की एनर्जी लेकिन रिवर्स है। वर्ल्ड की एनर्जी, देखिए पहली चीज़ तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, कोई मदर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि विकेट थी। ये पहले आपके लिए मैसेज आएंगे। आपकी एनर्जी फूल की है, आप सरेंडर करते चलते हैं। आपने डिवाइन पे या तो सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई आपके पीछे पड़ा हुआ था बहुत लंबे टाइम से। ये कोई मदर फिगर हो सकती है जिसने आपकी ज़िंदगी बिल्कुल जीना मुश्किल कर रखा था। एंड अब दिख रहा है कि उनको उल्टा कर दिया गया है। उल्टा करने का मतलब कि उस व्यक्ति की अब बैंड बजनी शुरू हो चुकी है या फिर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी, कोई पैटर्न, कोई साइकिल। ये लेडी में भी आपके पीछे बहुत सालों से पड़ी है एंड आपको साइकिल पे साइकिल पे साइकिल पे साइकिल इतना पेन दे चुकी है, इतना कष्ट दे चुकी है कि आपकी बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। तो अब वो भी रिवर्स हो गया है। वर्ल्ड अपोजिट रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि अब जो तुमने किया है वो सब बैकफायर। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में।
चैरियट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपका रथ, जैसे अर्जुन का रथ स्वयं श्री कृष्ण चला रहे थे, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि अब आपका रथ स्वयं ईश्वर चला रहे हैं, क्योंकि आपने डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है सरेंडर कीजिए, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ चलेगी कैसे। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है तो क्या आप तांत्रिक बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। कोई घटिया इंसान है तो क्या आप नीचे गिर जाएंगे? कितना गिरेंगे आप? हर चीज़ की लिमिट है, क्योंकि आप अलग हैं, और वैसे भी आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा अलग है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा इंसान है तो आप वैसे नहीं बन सकते, फिर आप क्या हैं? अगर आप सबके जैसे ही बनते रहेंगे तो आप फिर क्या चीज़ हैं? आपकी अपनी भी तो कुछ इंडिविजुअलिटी है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि जब से आपने सरेंडर किया, अगर आपने नहीं किया है तो आपको वहाँ तक तोड़ा जाएगा तब आप करेंगे, क्योंकि जो लिखा है, जो डिसाइडेड होगा वही। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब से सरेंडर कर रहे हैं तब से आपके रथ को स्वयं श्री कृष्ण या फिर जो भी ईश्वर पे आपका भरोसा है वो चला रहे हैं। आपकी लाइफ की गाड़ी को वही स्टीयरिंग संभाल चुके हैं। एंड मुझे क्या दिख रहा है? 7 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई सिर्फ बोल रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, 100% सरेंडर कीजिए, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कि तुम इधर छोड़ो मेरे ऊपर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनकी कैसी हालत होती है जो आपके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। बाकी लोगों के लिए रीडिंग शुरू होती है अब। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है मून की एनर्जी रिवर्स। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, या फिर ये लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वॉटेवर। फाइट बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है फाइट ख़त्म हो गई है। मून का मतलब ये भी होता है फियर की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा फियर था, नेगेटिव थे आपके पार्टनर। इनको डर लग रहा था कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, ये मून रिवर्स क्यों है? 3 ऑफ सॉर्ड। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना प्रताड़ित किया है, इतना पेन दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। 18/3/21 टेबल टर्न, वर्ल्ड की एनर्जी। मतलब जैसे होता क्या है कि अगर आप किसी को पेन दे रहे हैं, शुरुआत में वो इंसान डरता है, लेकिन जब आप पेन देते रहते हैं, जैसे किसी की पिटाई आपने की, 1 दिन पीटा, 2 दिन पिटाई की, वो इंसान डरेगा। लेकिन जब आप डेली पिटाई करते हैं तो फिर वो कहता है कि मारो, कितना मार पाओगे। जैसे आप लोगों ने हीरो के डायलॉग सुने होंगे, तो ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे आपके पार्टनर खड़े हो गए हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे अब जो करना है वो मुझे कोई रोक नहीं सकता। 21 एंड 6 हो गया, 27 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब बचे ही क्या है, अब तुम मेरा उखाड़ क्या लोगे। ओके, तो यही एनर्जी आपकी उस व्यक्ति के लिए जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। ठीक है, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब डरपोक बनने का रास्ता छोड़ के हिम्मत दिखाने का रास्ता चूज़ किया है। इन्होंने सोचा है कि डरपोक बन के भी उतना ही पेन मिला है, तो चलो अब करेजियस बन के दिखाते हैं, देखते हैं क्या उखड़ जाएगा, क्या मेरा कोई बिगाड़ लेगा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए प्लीज़। हायरोफेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बाकायदा मुंह खोल खोल के विरोध कर रहे हैं, अब ये लड़ रहे हैं, अब ये अपने लिए फाइट कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। 5 to 7 की एनर्जी। 7 का मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आपके पार्टनर अब जैसे अपने पे उतर आए हैं कि ठीक है, तुमने इतना घटियापन दिखाया, अब तुम मुझे देखो, अब तुम मुझे झेलो। ओके, तो यहाँ पर हो गया था 21 एंड 7, 28 स्ट्रेंथ की, सॉरी 10 मजिशियन की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर जो हैं अब किसी भी एंगल से, चाहे इनके ऊपर कुछ भी हो जाए, ये दबने वालों में से नहीं है। यही सेम एनर्जी आपकी चल रही है ब्लैक मैजिक के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर एंड आप सेम एनर्जी में, सेम फ्रिक्वेंसी पे आप लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड है वर्ल्ड का, ये रिवर्स आ चुका है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आपके पार्टनर इस तरह की स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं, वैसी चीज़ें टर्न हो रही हैं। जैसे आप किसी विकट इंसान की आंखों में आंखें डाल करके उससे जब बात करते हैं, जब आप उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब देते हैं, तब उसकी होती है हालत पतली। तो इसको क्लियर कीजिए, वर्ल्ड क्यों रिवर्स है? 5 ऑफ पेंटिकल। ये तो यस, आपके लिए ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, आपके पार्टनर के लिए ये है धोखाधड़ी या पेनफुल वाली एनर्जी। जैसे किसी की बहुत पिटाई हुई है, किसी का सारा पैसा छीन लिया गया है, किसी के साथ बहुत गलत बिहेव किया गया है, तो जैसे अब जो है वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है। 21 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। लिमिट क्रॉस हो जाती है तो लोग ऐसे ही स्टैंड लेते हैं।
तो इधर आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट, एंड उधर आपके पार्टनर की लिमिट क्रॉस हो गई है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। तो अब ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि इधर आप अवेकेंड हो रहे हैं, उधर आपके पार्टनर, ठीक है। तो यस, चैरियट की एनर्जी आ चुकी है, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जजमेंट, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनकी स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि जजमेंट पास हो गया है। जजमेंट का मतलब यह है कि डिवाइन ने फाइनली जैसे कलेक्टिव जजमेंट दे दिया है कि जिसको जिसको सताया गया है, सताने वाले की बैंड बजनी शुरू। तो बस शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सारे दुष्ट लोगों की। 20 फिर से 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मुझे दिख रहा है कि इधर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, उधर आपके पार्टनर की हो रही है। 9 एंड 18 3 21 एंड 9 हो गया 30, एम्प्रेस की एनर्जी। यस, तो फाइनली आप दोनों लोग अपनी अपनी पावर में आ गए हैं। आपके पार्टनर अपनी पावर में एंड इधर आप अपनी पावर में। फूल की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड, ये वही वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर सब कुछ सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सरेंडर आपने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब इनके साथ बहुत छलकपट हो गया, जैसे गलत चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाना। अब ये और ज़्यादा झेल नहीं पाएंगे, अब ये और ज़्यादा। यस, आपके पार्टनर जैसे पूरी तैयारी में आ चुके हैं कि अब जो है कायदे से हैंडल करेंगे इस चीज़ को। 27 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। अच्छा, ये यहाँ पे टॉवर 16 हो गया, एंड यहाँ पर 5 2 7 7 7 14। अच्छा, इन पे टॉवर पड़ा है, जिसके बाद इनकी अवेकनिंग हुई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फूल वाली ज़िंदगी जी रहे थे। फूल का मतलब ये है कि एक देखिए यहाँ पे एम्प्रेस अवेकेंड हो चुकी है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि जैसे डिवाइन फेमिनाइन, तो डिवाइन फेमिनाइन मतलब इंसान अपनी पावर में आ गया है, अपनी शक्ति की पहचान हो गई है उसको। यस, तो यहाँ पे जो फूल की एनर्जी है, मतलब ये फूल की एनर्जी में ज़िंदगी जी रहे थे। इनको अपनी पावर का आइडिया नहीं था, क्योंकि इनको दवा जैसे दबाना, प्रेशर रखना, या फिर नेगेटिव कर देना, या फिर मतलब छल कपट किया गया। इनकी शक्तियों का इनको आइडिया नहीं होने दिया गया। ओके, जैसे आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो सकते हैं, लेकिन उनके पार्टनर ने या जो भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, उसने इनको अपनी पावर में, अपनी शक्ति में आने नहीं दिया। जैसे कभी किसी की तारीफ़ ना करना, कभी किसी को अप्रिशिएट ना करना, हमेशा उसको डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, जिससे कि वो कभी जान ही ना पाए कि वो कितना प्रेशियस, कितना खूबसूरत है। तो सेम चीज़ आपके साथ भी हुई है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, आपको कभी अपनी पावर में नहीं आने दिया गया, क्योंकि अगर आप पावर में आ जाएंगे, अगर आप अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, तो फिर ये सब वैसे भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो दोनों की अवेकनिंग हो रही है। तो ये टॉवर पड़ा है, कोई सर पे जैसे डंडा पड़ा है, उसके बाद जो इंसान की आंखें खुल गई हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, तो जैसे ही आपके पार्टनर पावर में आए हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी की हालत पंचर हो चुकी है। थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल अपने आप को जैसे सन वाली एनर्जी, पेज वाली एनर्जी में आ गई है, जैसे उसके तोते उड़ गए हैं। एंड उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने इतने लंबे टाइम तक आपके पार्टनर को बंदी बना के, कैदी बना के रखा था, लेकिन वो उनसे आज़ाद हो जाएंगे। तो ये था 5 21 6 नो 21 एंड 5 26 मतलब 8 एंड 7 15 डेविल की एनर्जी। यस, तो ये डेविल तभी तक आपके सर पे सवार है जब तक आप अपनी पावर को लेके अनअवेयर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अवेकन हो जाते हैं, जैसे ही आप अपनी पावर को पहचान जाते हैं, सारे डेविल आपकी लाइफ से वैनिश हो जाते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। डिवाइन बताइए। कंपैशन, आपके पार्टनर आपको अपना दिल देना चाहते हैं। फ्रीडम, यस, आज़ाद हो रहे हैं आपके पार्टनर किसी बहुत बड़े मैनिपुलेशन से, किसी डेविल से आज़ाद हो रहे हैं आपके पार्टनर। क्या गाइडेंस है आपके लिए? फॉरगिवनेस, जिसने जो किया उसको फॉरगिव कीजिए, क्योंकि वो तो झेलेंगे वैसे भी। ओके, और बताइए फूल की एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है कि आप सरेंडर में ही रहिए, सरेंडर करे चलेंगे, डरेंगे नहीं किसी चीज़ से। डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कीजिए एंड आगे बढ़िए। टेक रिस्क, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, बी एडवेंचरस, ये आपका टाइप है। जैसे बहुत एडवेंचरस लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा किसी से डरने ना वाले। ओके, तो वो वाली एनर्जी है आपकी। अपनी एनर्जी में आइए, फूल की एनर्जी,
जो होगा देखा जाएगा। आई एम नॉट फियरफुल। 12 की एनर्जी है। यस, आप स्टक हो सकते हैं, आपका नज़रिया खुद के लिए गलत है। आप क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। बस मैं इसको शॉर्ट में बोल के इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।